सज्जनों, पश्चिम में एक धारणा मानसिक आयु, मानसिक उम्र की पैदा हुई, मेंटल एज की संदर्भ में फ्रांस के एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक बिनेट ने पहली बार मनुष्य की मानसिक उम्र की धारणा विकसित की। उसने कहा कि एक उम्र तो शरीर की होती है और एक उम्र मन की होती है। शरीर की उम्र के साथ मन की उम्र का कोई संबंध नहीं। कोई व्यक्ति 70 साल का हो सकता है किंतु उसके मन की उम्र हो सकता है कि 7 साल की ही हो, और उससे उल्टा भी हो सकता है कि मन की उम्र 17 साल की हो और शरीर की उम्र 7 वर्ष की हो। पिछले महायुद्ध में अमेरिका ने अपने सैनिकों की मानसिक उम्र का पता लगाना चाहा तो बड़ी हैरानी भरे निष्कर्ष मिले। 13 वर्ष के औसत मन की उम्र जिन सैनिकों में मिली, शरीर की आयु तो बहुत थी लेकिन उनके मन की औसत आयु 13 वर्ष की थी, क्योंकि जहां उनका मन रुक गया था वो 13 वर्ष की आयु थी। भारत के मनीषियों के पास 3 उम्रों का हिसाब है, 3 आयुओं का हिसाब है। एक उम्र शरीर की, एक उम्र मन की और एक उम्र आत्मा की। उस आत्मा की उम्र का कोई हिसाब नहीं है। वह एक दिन के बच्चे के पास भी उतनी ही पुरानी है जितनी किसी वृद्ध के पास है। आत्मा की उम्र की दृष्टि से सभी समवयस्क हैं, सभी की उम्र समान है। और नचिकेता यह प्रश्न पूछ रहा है आत्मा की उम्र से। उसकी मानसिक उम्र भी बहुत ही अधिक रही। पूरी मनुष्यता की औसत उम्र 10 वर्ष के करीब है। इसीलिए इतने युद्ध होते हैं, इतनी मूढ़ताएं होती हैं, निपट अज्ञान से भरा हुआ सारा व्यवहार है। यदि वृद्ध भी बचकाना व्यवहार करते हैं तो कभी कभी कोई बच्चा वृद्धों जैसा गौरवपूर्ण व्यवहार भी करता है। उसी दूसरी संभावना का सार है नचिकेता। नचिकेता तीसरा वर मांगते हुए कहता है, मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संशय है। कोई तो कहता है कि मरने के बाद आत्मा रहती है, कोई कहते हैं कि नहीं रहती। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूं, यही तीनों वरों में मेरा तीसरा वरदान है। सारे धर्म की खोज यही है। इस एक बिंदु पर ही सारे धर्मों का अंतस्थल टिका हुआ है कि क्या शरीर की मृत्यु मनुष्य की मृत्यु है? क्या मृत्यु के बाद सभी कुछ मृत्यु हो जाता है या कुछ शेष भी बचता है? यह इतना केंद्रीय प्रश्न है कि इस पर सभी कुछ निर्भर है। जीवन के सारे मूल्य, जीवन का सारा अर्थ, प्रयोजन, अभिप्राय, जीवन की सारी गरिमा, गौरव, सभी कुछ इस एक पर ही निर्भर है कि क्या शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। यदि शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है तो न नीति में कोई अर्थ है, न धर्म का कोई अर्थ है, न अच्छाई है, न बुराई है। सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। और बुरे व्यक्ति की मिट्टी में कोई गुणात्मक फर्क नहीं होता। एक चोर और एक साधु के मरे हुए शरीर में कोई भेद नहीं होता। अगर वह चोर भी वहीं पहुंचता है और साधु भी वहीं पहुंचता है मिट्टी में, तो दोनों समान हो जाते हैं। तो दोनों के जीवन में जो भेद था वह काल्पनिक था, जो मृत्यु ने प्रकट कर दिया। अच्छे थे कि बुरे, ये नगण्य सी बात है। यदि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है तो इस जगत में कोई भी नैतिक, कोई धार्मिक, किसी मृत्यु का, किसी का कोई भी कुछ भी अर्थ नहीं रहता। फिर बेईमानी और ईमानदारी समान है, फिर हत्या और जीवन बराबर है, फिर हिंसा और अहिंसा में कोई भी अंतर नहीं। फिर सत्य और असत्य में क्या भेद है? फिर मैं अच्छा रहूं या बुरा रहूं, जब अंत में सब समान ही हो जाता है और अच्छे और बुरे दोनों ही मिट्टी में मिलकर खो जाते हैं, तो अच्छे होने की सारी आधारशिला समाप्त हो जाती है।
यही प्रत्येक व्यक्ति जान लेना चाहता है कि यदि मृत्यु के बाद कुछ बचता है तो अभी भी सभी के भीतर कुछ है, और यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता और अभी सबके भीतर कुछ भी नहीं है, तो सभी खाली कोरे एक यंत्रवत एक यंत्र से ज्यादा नहीं, अभी भी नहीं है। और यदि मृत्यु के बाद नहीं बचते तो धोखा है, सिर्फ ये ख्याल है कि है। एक कार चल रही है, एक घड़ी चल रही है, एक मशीन चल रही है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि मशीन सिर्फ एक जोड़ है। कल पुर्जे अलग कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। मनुष्य भी क्या है, एक जोड़ है, सारे कल पुर्जे अलग कर लें तो भीतर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मृत्यु कल पुर्जे अलग अलग करेगी। और अगर भीतर कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ एक जोड़ ही है, तो फिर किसी तरह का होना है ही नहीं। तब सिर्फ ध्यान में है, एक वहम है होने का। न तो बुद्धि से पता चलता है कि भीतर आत्मा है, क्योंकि जितनी बुद्धिमानी का काम करते हैं उससे ज़्यादा बुद्धिमानी का काम करने वाले यंत्र कंप्यूटर खोज लिए गए हैं। जितनी कुशलता से काम करते हैं उससे कुछ आत्मा का पता नहीं चलता, क्योंकि यंत्र की कुशलता नहीं पा सकते। यंत्र ज़्यादा कुशल है, इसलिए जहाँ भी ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता होती है वहाँ मनुष्य का भरोसा नहीं किया जा सकता। वहाँ तो यंत्र का ही भरोसा करना होता है। विशेषता क्या है कि गणित कर लेते हैं, भाषा बोल लेते हैं, ये सब काम तो यंत्र ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। यंत्रों ने करीब करीब ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। मनुष्य की विशिष्टता यंत्रों से इसमें नहीं है कि वह बुद्धिमान है। वैज्ञानिक भी जो काम कर गए हैं वह काम भी उनसे ज्यादा कुशलता से एक कंप्यूटर कर सकता है। फिर तो मस्तिष्क यंत्र एक कंप्यूटर से ज्यादा नहीं। सारी साधुता एक ही धारणा पर टिकी है कि शरीर के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता, और जीवन का अर्थ इसी बात पर निर्भर है कि शरीर जब गिरता है तो कुछ और भी है जो शेष रह जाता है। शरीर जब मिटता है मिट्टी में, तो सभी कुछ मिट्टी में नहीं गिरता। एक भीतर की ज्योति, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, वह किसी और यात्रा पर निकल जाती है। वह बच जाती है किसी अर्थों में, और अगर वो बचती है तो ही मेरे जीवन का भेद बचता है। अगर नहीं बचती तो फिर क्या भेद है? फिर तो शायद जिन्हें बुरा कहते हैं वे ही ज्यादा समझदार हैं, जिन्हें भला कहते हैं वे नासमझ हैं। यदि आत्मा भी मरण धर्मा है, लेकिन यदि शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता तो कैसी कुंजी और किसकी खोज? तब जीवन एक व्यर्थ की दौड़ धूप है। तब किसी के द्वारा कही हुई कथा जैसा है जीवन, जिसमें शोरगुल तो बहुत है, किंतु मतलब बिल्कुल भी नहीं। आत्मा की अमरता, आत्मा का शेष रहना, शरीर के पार आत्मा का अतिक्रमण करना, शरीर को दिया मिट जाए लेकिन ज्योति बचती है, यह सवाल नचिकेता उठाता है। नचिकेता कहता है बड़ा संशय है। कोई कहता है कि आत्मा बचती है और कोई कहता है कि आत्मा नहीं बचती। मृत्यु के बाद क्या होता है? यही मेरा तीसरा वरदान है। मैं यही जानना चाहता हूँ। नचिकेता पूछता है, यह मेरा तीसरा वरदान है। मैं जानना चाहता हूँ जब यह सारा शरीर, सारा यंत्र गिर जाएगा, तब भी मैं बचता हूँ या नहीं? संशय है बहुत, क्योंकि कुछ कहते हैं कि कोई बचता है पीछे, और कुछ कहते हैं कि
कोई भी नहीं बचता। यमराज को विचार हुआ कि अनाधिकारी के प्रति आत्मतत्व का उपदेश करना हानिकारक होता है। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है, अनाधिकारी के प्रति, अपात्र के प्रति आत्मतत्व का उपदेश हानिकर होता है। वास्तव में जो अनाधिकारी है वह सत्य का उपयोग भी हानि के लिए ही करेगा, और जो अधिकारी है वह असत्य का उपयोग भी कल्याण के लिए करेगा। अभी जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा मूल्यवान नहीं, उसके लिए अधिकारी और अनाधिकारी होना मूल्यवान है। इस देश में हमने पुनर्जन्म की शिक्षा दी, उसका प्रयोजन था कि मनुष्य जिस सुख की तलाश कर रहा है वह व्यर्थ है। मनुष्य बहुत बार उसकी तलाश कर चुका है और बहुत बार उसे वह सुख मिल भी चुका है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला है। न जाने कितनी बार स्त्रियों से प्रेम जुटा चुके हैं, पुरुषों से प्रेम बांध चुके हैं, न जाने कितने महल बनाए और फिर से वही कर रहे हैं। यह स्मरण आ जाए कि यही बहुत बार कर चुके हैं और कुछ भी नहीं पाया और फिर यही किए जा रहे हैं, तो हाथ रुक जाएंगे। तो उसने कहा, यदि समय की संपदा इतनी सीमित है तो जिस आत्मा का हमें कोई पता ही नहीं और जिस आत्मा की हम सिर्फ बात सुनते हैं, जिसका कोई भी अनुभव नहीं, मात्र उस कल्पना की बात के लिए हमें इस वास्तविक जगत के आनंद को, इस जगत को छोड़ दें। और यह एक ही जन्म है, जो एक बार छूटा तो सदा के लिए छूटा। यमराज ने नचिकेता को अधिकारी समझते हुए कहा, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अर्थात अपने अपने कर्म और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्राप्त भावों के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं और अन्य अपने अपने कर्मानुसार जड़ योनियों अर्थात वृक्ष, लता, पर्वत आदि को प्राप्त करते हैं। हे नचिकेता, समस्त जीवों के कर्मानुसार उनकी भोग व्यवस्था करने वाला परम पुरुष परमात्मा सबके सो जाने के पश्चात भी जागता रहता है। वही विशुद्ध तत्व परम ब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे कोई लांघ नहीं सकता। समस्त लोग उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश करके प्रत्येक आधारभूत वस्तु के अनुरूप हो जाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित अंतरात्मा अर्थात ब्रह्म एक होने पर भी अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है। वही भीतर है और वही बाहर है। यमराज ब्रह्म की उपमा पीपल के उस वृक्ष से करते हैं जो इस ब्रह्मांड के मध्य उल्टा लटका हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। यह वृक्ष सृष्टि का सनातन वृक्ष है। यह विशुद्ध अविनाशी और निर्विकल्प ब्रह्म का ही रूप है। यह संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही प्रकट होता है और निरंतर गतिशील रहता है। जो ऐसे ब्रह्म को जानते हैं वे ही अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस पर ब्रह्म के भय से ही अग्निदेव तपते हैं, सूर्य देव तपते हैं, इंद्र, वायु और मृत्यु देवता भी इन्हीं के भय से गतिशील रहते हैं। हे नचिकेता, मृत्यु से पूर्व जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अन्यथा वह विभिन्न योनियों में भटकता हुआ अपने कर्मों का फल प्राप्त करता रहता है। यह अंतःकरण विशुद्ध दर्पण के समान है। इसमें ही ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। जब मन के साथ सभी इंद्रियां आत्म तत्व में लीन हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, तब इसे जीव की परम गति कहा जाता है। इंद्रियों का संयम करके आत्मा में लीन होना ही योग है। हृदय की समस्त ग्रंथियों के खुल जाने से मरण धर्मा मनुष्य
अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी विद्या को जानकर नचिकेता बंधन मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से नचिकेता को तीनों वरदान प्राप्त हो गए। ओम